कलगी धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हैं मेरे साथ। बुलंदशहर में एक धार्मिक कार्यक्रम में आज शिरकत की है। जानने का प्रयास करता हूं कि कांवड़ यात्रा चल रही है और भगवान शिव के जो भक्त हैं वो क्रोध में ज्यादा है। क्रोध की क्या वजह है? देखिए, भगवान का कोई भी भक्त क्रोध में नहीं है। भगवान का कोई भी भक्त क्रोध में हो ही नहीं सकता। फिर हर हर महादेव का नारा लगा के ये कांवड़ की यात्रा जो है, ये महान तपस्या है। इस तपस्या को कुछ लोग भंग करना चाहते हैं। जो इस तपस्या को भंग करना चाहते हैं उनका इलाज योगी आदित्यनाथ जी बखूबी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर और खासकर सटे हुए जो जनपद है वहां पर जो दुकानदार हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको नाम को लेकर एक सियासत बड़ी चल रही है कि उनका नाम लिखा जाना चाहिए। तो आपकी क्या राय है? क्या नाम लिखा जाना चाहिए, नहीं लिखा जाना चाहिए? कानून क्या कहता है? झूठ बोलना पाप है। झूठ की बुनियाद पर किसी भी धर्म की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। कोई धर्म नहीं सिखाता कि तुम झूठ बोलो। तो जिसका जो नाम है, अगर उसको कोई छुपाता है और नाम को बदल के, नाम को छुपा के धंधा करता है, तो वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है, देश को भी धोखा दे रहा है, कानून को धोखा दे रहा है और फिर कांवड़ियों की आस्था के साथ धोखा कर रहा है। अगर आपका नाम अब्दुल है तो आप अब्दुल लिखिए। अगर आपका नाम सलीम है तो सलीम लिखिए, लेकिन नाम सलीम है, लिख सनातन रहे। नाम अब्दुल है, लिख अमर सिंह रहे। ये ठीक नहीं है। और कोई भी दीन, कोई भी धर्म झूठ नहीं सिखाता। इस्लाम के हवाले से भी मैं दावा करता हूँ, तमाम देश के मुस्लिम उलेमाए और तमाम देश के मुस्लिम उलमा कराम को कि वो इस पे अपनी राय दें कि जो जिस नाम से जाना जाता है, जो जिस खानदान में पैदा हुआ है, जो जिस सरजमी पे पैदा हुआ है, जो जिस जाति में पैदा हुआ है, जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं हमारा नाम पूछा जाता है। हम जब डिग्री लेते हैं नाम दिया जाता है। हम किसी गुरु के पास जाते हैं हमें नाम दिया जाता है। हम जब पासपोर्ट बनवाने जाते हैं उस पर नाम होता है, परिचय होता है। चुनाव लड़ते हैं, परिचय होता है। हर जगह नाम है। हॉस्पिटल में जाते हैं, नाम है। जब सब जगह नाम बताया जाता है तो कांवड़ यात्रा में दुकान लगाने के लिए नाम छुपाने की जरूरत क्या है? तो सवाल तो उनसे पूछना चाहिए जो नाम छुपाते हैं, और आप सवाल हमसे कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक नियम है कि फूड सेफ्टी विभाग एक सर्टिफिकेट जारी करता है, एक लाइसेंस जारी करता है और बाकायदा उसकी कॉपी उस दुकान के अंदर या बाहर लगाने का नियम है और छोटे छोटे वो बारीक बारीक अक्षरों में होता है। लेकिन जोर दिया जा रहा है कि बाहर इस तरह से आप कीजिए और अगर नहीं करेंगे तो उनके साथ मारपीट की जा रही है और इसकी चपेट में हिंदू भी आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर की एक कल की ही घटना है। वहां पर एक महिला का ढाबा है, हिंदू महिला है वो, उसने रोते रोते एक बयान जारी किया, मैंने पिछले कई सालों में ये इतना बड़ा होटल मैंने शुरू किया, जीरो से मैं फर्श से अर्श पे आई, लेकिन फिर से मुझे आज फर्श पे कर दिया है। देखिए, इस देश में कानून है। यदि कानून का उल्लंघन हिंदू करेगा तो सजा पाएगा। कानून का उल्लंघन करने की अनुमति किसी को नहीं है। तो सवाल इस बात का है, अगर कानून के हिसाब से किसी के साथ, कानून के नाम लेकर के अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो ये गलत है। लेकिन नाम छुपाना, पहचान छुपाना, पहचान छुपा कर, अब आपका चैनल ही देखिएगा, आईडी का मतलब क्या है? पहचान ही पहचान है। तो मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि कोई भी धर्म झूठ बोलने की शिक्षा नहीं देता और नाम छुपाने की शिक्षा भी नहीं देता। नाम बदल करके दोस्ती करना, नाम बदल करके धंधा करना, ये धोखा है। वर्ष 2027 में चुनाव होने वाला है। पीडीए का फार्मूला चल रहा है, उधर बाबा एक अलग ही विकास की गाथा लिख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या वर्ष 2027 का चुनाव किस तरह से, जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मैं फतेह करके रहूंगा, योगी आदित्यनाथ का अलग दावा है, आपकी नजरिया क्या है? विपक्ष सत्ता के लालच में अंधा हो चुका है। पीडीए का मतलब क्या है? 2-3 कास्ट को जोड़ के पीडीए बना दिया, बाकी कहां जाएंगे? इसका मतलब आप 2-3 जातियों के नेता बनना चाहते हैं। इस देश को तोड़ने की साजिश है ये। सनातन धर्म को विभाजित किए बिना नरेंद्र मोदी और योगी को नहीं हराया जा सकता, ये विपक्ष समझ गया है। तो वो सनातन को डिवाइड करना चाहते हैं। अगड़ों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, दलितों के नाम पे, ब्राह्मणों के नाम पे, क्षत्रियों के नाम पे, जबकि सनातन को मिटाने की जो साजिश है
ये नई नहीं है, ये 1000 साल से हुई है। 800 साल मुगलों ने सनातन को मिटाना चाहा, सनातन नहीं मिटा। अंग्रेजों ने सनातन को मिटाना चाहा, नहीं मिटा। तो जो सनातन अंग्रेजों से और मुगलों से नहीं मिटा, तो वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव से क्या मिटेगा? मुगलों से यहाँ के मुसलमान को जोड़ना क्या आज की परिप्रेक्ष्य में ठीक है? देखिए, मुगलों का ताल्लुक भारत के मुसलमानों से बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बात भारत के मुसलमानों को समझनी चाहिए। भारत में भी बड़े देशभक्त मुसलमान हैं, वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खां। ये भारत के प्रतीक के रूप में है, एपीजे कलाम। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, ये बाबर और औरंगजेब की कुछ नाजायज औलादें हैं, जो इस तरह के शिगुफे छोड़ते हैं। आम मुसलमान तो देश के साथ है, लेकिन कुछ लोग हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, सारी दुनिया जानती है। आखिरी मेरा सवाल, कांग्रेस से आपकी काफी नजदीकी रही है, कांग्रेस के नेता से आपकी काफी नजदीकी रही है, क्या राहुल गांधी जिस दिशा में आज मेहनत कर रहे हैं पॉलिटिकल रूप से, क्या वह दिशा ठीक है आपके नजरिए से? जब तक राहुल गांधी हैं, कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है, और राहुल गांधी को कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता है। तो कांग्रेस का भविष्य क्या है, ये सब आप जानते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है, कई मुद्दों पे बात की, कांवड़ यात्रा पे बात की, पॉलिटिकल रूप से भी कई मुद्दों पे बात की, तो साफ तौर पे अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं प्रमोद कृष्ण। तो न्यूज़ 24 से आज बात करके काफी मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24।